कैसे हैं आप सब। लेट्स विन पर आप सभी का एक बार फिर हम करते हैं स्वागत। और ये वादा कि आज का वीडियो एक बार आपको सोचने को तो ज़रूर मजबूर करेगा ही। दोस्तों, आप में से कुछ लोगों ने पूछा था कि क्या वाकई लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी कोई चीज़ होती है, क्या ये वाकई काम करता है। और कुछ ने तो ये भी कहा कि श्री कृष्ण या श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तो मन में आया कि क्यों ना इसी टॉपिक को आपके सामने लाया जाए कि किस तरह श्री कृष्ण का श्रीमद् भागवत गीता में दिया गया ज्ञान और लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे से अलाइंड है। वीडियो से जुड़े किसी भी सवाल या जिन टॉपिक्स पर आप वीडियो देखना चाहें उनके बारे में कमेंट में हमें बताना ना भूलें। दोस्तों, हम में से कईयों को ये लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अवधारणा सबसे पहले रोंडा बर्न्स ने अपनी पुस्तक द सीक्रेट्स या जोसेफ मर्फी ने अपनी पुस्तक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा दी, पर यह है सरासर गलत। इसके एक उदाहरण के तौर पर हम पहले ही आपको रामायण से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत और उदाहरणों के द्वारा अपने वीडियो में बता चुके हैं, जिसे आप आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक पर जाकर। पर सच तो यही है कि आदि अनादि काल से हमारे ऋषियों, मनीषियों और धार्मिक ग्रंथों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अस्तित्व को स्वीकारा है, भले ही उसे नाम कुछ और दिया हो। और इसी कड़ी में हम आज ये बात करेंगे कि हिंदू नामों और पौराणिक मान्यताओं से कितनी आसानी से आप आज के मॉडर्न साइंस, आध्यात्म और मनोविज्ञान का साम्य देख सकते हैं। श्री कृष्ण के नाम को ही लीजिए। कृष्ण शब्द बना है कर्षण से, जिसका अर्थ है आकर्षित करना, यानी टू अट्रैक्ट। इस प्रकार कृष्ण अपने आप में उस केंद्रीय शक्ति का प्रतीक हैं जो अपनी ओर इस यूनिवर्स की हर चीज़ को अट्रैक्ट करती है। फिजिक्स में भी हम पढ़ते हैं कि हर वस्तु अपने केंद्र की ओर आकर्षित होती है और उसके ही चारों ओर घूमती है, जैसे पृथ्वी और बाकी ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो ये तो तय है कि पूरे ब्रह्मांड में आकर्षण का नियम विद्यमान है। अब आइए इसी को विस्तार से समझें और इसका लाभ उठाएं। सबसे पहले हम ये क्लियर कर दें कि इस वीडियो का मकसद आपको हिंदू धर्म की ओर ले जाने या आपको किसी भी हिंदू धर्म ग्रंथ की महानता बताना नहीं है। हम सिर्फ इस बात पर चर्चा करने वाले हैं कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाकई होता है और क्या ये उनके लिए भी काम करता है जो इसके बारे में नहीं जानते। तो शुरू करते हैं कुरुक्षेत्र से, जहाँ अर्जुन के मन में कई प्रश्न थे और उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या करें और क्या ना करें। तो अर्जुन कहीं ना कहीं मानव मात्र के प्रतीक थे और उन सभी प्रश्नों के जवाब श्री कृष्ण से चाहते हैं जो कभी ना कभी हम में से हर किसी के मन में उठते हैं, जैसे क्या सही है, क्या गलत, क्या करें, क्या ना करें। यहाँ सबसे पहली सीख जो श्री कृष्ण देते हैं वो कहती है माइंड इज़ द क्रिएटर, यानी आपका मस्तिष्क इतना शक्तिशाली है कि अपने विचारों में हम जो भी बनाते हैं उसे साकार करने की संभावना भी 100% होती है। जैसे शाहजहाँ की कल्पना में बना ताजमहल हकीकत में भी बन सका। पर सबसे पहले ज़रूरी है विचार। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से यही कहा था कि व्यक्ति का दिमाग उसके लिए सबसे बड़ा उपहार है, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये पूरी तरह हमारे हाथ में होता है। अगर व्यक्ति इस पर नियंत्रण करना सीख ले और खुद इसका मास्टर बन जाए तो उसके लिए पूरे ब्रह्मांड में अप्राप्य कुछ भी नहीं। तो श्री कृष्ण के अनुसार हमारा दिमाग हमारा सबसे अच्छा सेवक, हमारा मित्र या हमारा शत्रु हो सकता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स का प्रयोग करते हुए हम करते भी यही हैं कि अपने सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग कर उसे अपने अनुसार चलाना सीखते हैं। आगे श्री कृष्ण हमारे मनोभावों की बात करते हैं और समझाते हैं कि हमारे विचार और हमारी भावनाएं हमारे इरादों को जन्म देते हैं और मजबूत इरादों के कारण ही हम आगे कर्म करने को प्रेरित होते हैं। कर्म करने पर हमें परिणाम मिलता है और इस प्रकार हम अपने भाग्य का निर्माण करते हैं। तो अपने आप को भाग्य के हाथों मजबूर न मानकर श्री कृष्ण की सीख के अनुसार अपने विचारों और मनोभावों के प्रति सतर्क होना आवश्यक है।
लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही सिखाता है कि फीलिंग इज़ द सीक्रेट। अब बात करते हैं यथादृष्टि तथा सृष्टि की, जिसका अर्थ है आपका विजन ही आपकी रियलिटी को क्रिएट करता है। यानी लाइफ में आप जो देखना चाहते हैं आप वही चीज़ें अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हैं। आप ऐसे बहुत से लोगों को ज़रूर जानते होंगे जो हर बात में नेगेटिव अप्रोच रखते हैं। जिनके खुद के जीवन में कोई परेशानी ना हो तो वो दूसरों के जीवन की परेशानियों पर ही चर्चा करने लगते हैं। ऐसे लोग जीवन में सिर्फ दुखों को ही आमंत्रण देते हैं, जबकि श्री कृष्ण कहते हैं कि आप अपना विजन, अपनी दृष्टि खुद ही बनाते हैं और वही बनाती है आपकी रियलिटी। जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें सिखाता है कि जिसे आप अपने विचारों या कल्पनाओं में देख सकते हैं उसे आप जीवन में भी देख सकते हैं। जहाँ भी आपका फोकस होता है, जहाँ भी आपका अटेंशन होता है, वही एनर्जी फ्लो होती है और यही एनर्जी, यही अटेंशन हमारे सपनों को साकार करता है। अब बात करते हैं कि इसे प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करें। तो सबसे पहले खुद से पूछें कि आप अपने जीवन को कहाँ देखना चाहते हैं, लेकिन ये विजन होना चाहिए पॉजिटिव। इसके बाद आता है विश्वास। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही करने को कहा था। पहला विश्वास कि मैं कर सकता हूँ और दूसरा विश्वास कि यदि मेरा उद्देश्य सकारात्मक और सही है तो ईश्वर हमेशा मेरी मदद करने और मेरा पथ प्रदर्शन करने के लिए मेरे साथ है। तो खुद पर रखें यकीन और इस पूरे ब्रह्मांड की शक्ति पर भी। श्री कृष्ण की अगली सीख सिखाती है कि जब हम कर्म करें तो आस्था, विश्वास और दृढ़ता से सही एक्शन लेने पर आपको रिजल्ट या परिणाम भी अवश्य मिलता है। साथ ही जो परिस्थितियाँ आपके नियंत्रण में नहीं, उन भावों और विचारों को मन से निकाल फेंकें। याद कीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आपको लेट गो करना सिखाता है। और वैसे तो गीता अपने आप में जीवन पथ प्रदर्शित करने वाला ग्रंथ है, लेकिन एक वीडियो में हर पहलू पर बात कर पाना संभव नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपनी राय ज़रूर दें, ताकि अगले भाग में हम सिर्फ उन्हीं श्लोकों की बात कर सकें जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और अच्छे से समझाते हैं। होप यू लाइक टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं जल्दी। सी यू फ्रेंड्स, टेक केयर।